नमस्कार मित्रों। कोरोना इफ़ेक्ट कंटिन्यू है और कोरोना का लॉकडाउन 3 कंटिन्यू है। हो सकता है इसके आगे भी लॉकडाउन बढ़ेगा, शक्यता है। गुजरात के अंदर बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। लगता है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कहाँ कमियां हैं वो अपना जो गवर्नेंस देखने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, वो देख रहे हैं। तो हमें अपनी सावधानियां बरतनी है और हमें अच्छी तरह से अपना जीवन बिताना है। हमको जैसे रहने के लिए बोला है ऐसे हमको रहना है। तो मैं आपके सामने जब भी उपस्थित होता हूँ तो कुछ न कुछ बातें लेके आता हूँ। तो आज का मेरा बात करने के लिए एक टॉपिक लिया है मैंने, धर्म। धर्म सुनने से लोग समझते होंगे कि ये कुछ कथाएं बोलेंगे, कुछ बात धर्म के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी बात करेंगे। मगर मैं यहाँ धर्म का मतलब दूसरा कहना चाहता हूँ। धर्म का मतलब है आपका कर्तव्य क्या है, आपका फ़र्ज क्या है, आपका ड्यूटी क्या है। हर कोई का, हर एक कुटुंब के अंदर कोई न कोई फ़र्ज होता है। माँ बाप का फ़र्ज होता है, बेटे का फ़र्ज होता है, वाइफ का फ़र्ज होता है, बेटों का फ़र्ज होता है, बेटियों का फ़र्ज होता है। एम्प्लॉई नौकरी करने जाते हैं, जो जॉब करने जाते हैं, तो उनका भी एक फ़र्ज होता है, उनका भी एक ड्यूटी होता है। जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट में एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे साथ जुड़े होते रहते हैं। तो हर एक का अलग अलग एक कर्तव्य होता है। कर्तव्य से ही हम लोग जीना जी सकते हैं अच्छी तरह से, और कर्तव्य करते रहने से ही हमें अचीवमेंट मिलता है। अचीवमेंट मिलने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, और सेटिस्फेक्शन मिलने से शांति मिलती है, और जिसको हम हैप्पीनेस बोलते हैं, जो परमानेंट नहीं होता है। अगर कर्तव्य परमानेंट करते रहेंगे तो वो भी परमानेंट होने का चांसेस है। मगर कर्तव्य और अचीवमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके लिए नहीं करना है, मगर हमारी एक ड्यूटी है, उसके लिए हमको करते रहना है। तो कर्तव्य और फ़र्ज जो है उसमें हमें करते रहना है, मगर हमें क्या अधिकार मिला है वो हमें बताया नहीं जाता है। हमें क्या अथॉरिटी है, हमें अथॉरिटी कुछ नहीं है, हमें काम करना है। तो हम काम क्यों करना चाहते हैं? हम अपनी स्किल बढ़ाना चाहते हैं, हम अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं। जैसे बच्चा स्कूल कॉलेज से निकल के जब जॉब पे लगता है, इंजीनियर हो या कोई भी जॉब करता हो, तो उसको ड्यूटी करने के लिए कुछ न कुछ स्किल चाहिए, कुछ उसको नॉलेज चाहिए, उसको कुछ न कुछ हाउ टू वर्क, मतलब 8 घंटे में क्या काम करना है उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो उसको एजुकेट करना पड़ता है एज पर इंडस्ट्री या सर्विसेज रिक्वायर्ड, जो भी हमें सर्विसेज में रखना होता है। तो ये सब चीज़ों में अगर वो अपना धर्म निभाएगा, अगर अपनी कर्तव्य ड्यूटी करेगा, तभी वो कुछ सीख पाएगा। तो उसके अंदर में जो इफ़ेक्टिवनेस लाना है या हमारे काम में जो एफिशिएंसी बढ़ाना है, जिसको हम बोलते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब होना चाहिए। हमारे यहाँ जब मैं रिलायंस जामनगर में जॉब कर रहा था तो इंक्रीमेंट जो मिलता था ईयरली, वो परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव होता था, PLI, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव। अगर हम परफॉर्मेंस करेंगे तो इंसेंटिव मिलेगा, परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं बढ़ेगी। मतलब कहने का मतलब है कि ये ड्यूटी करते रहना है, और ड्यूटी के साथ साथ उसमें कुछ न कुछ अचीवमेंट लाना है। परफॉर्मेंस के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी आनी चाहिएगी, क्वालिटी भी आनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ हमारा खुद का भी इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट होता है। जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा इंडिविजुअल जो काम करता है उसी को मिलता है। मतलब उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है जीवन के अंदर, शायद वो फुलफ़िल नहीं होगी, मगर इंटरनली ये एक्सपेक्टेशन में ज़्यादातर मॉनिटरीली गेन मानते हैं लोग, मगर उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना, विल पावर बढ़ना, आपका एफिशिएंसी बढ़ना। आप 12 घंटे से 14 घंटे काम कर सकते हो, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, मतलब टॉलरेंस लिमिट बढ़ना, आपका बहुत सारी चीज़ है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको धर्म करने से बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो ये धर्म जो है
वो हमें अपना डेवलपमेंट के लिए करने का है। हमें प्रभु भक्ति के लिए भी धर्म करते रहना है। प्रभु भक्ति क्या है वो हम बात करेंगे। प्रभु के साथ जुड़ने का मतलब क्या होता है उसी के लिए हम बात करते हैं अभी। तो ये जो धर्म है उसका अगर पूरा नाम बताया जाए तो उसका संस्कृत में एक श्लोक है, धारियति इति धर्म, धारियति इति धर्म। मतलब जो आप धारण कर रहे हो उसी को धर्म बोला जाता है। हम जिसी को धारण करते हैं, जिसको हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम जो अपना काम कर रहे हैं, तो वो एक हमारा धर्म है। तो उसको लोगों के साथ जीवन में जोड़ा जाता है। तो ये जो हमारे समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। सांसारिक लोग होते हैं, उसमें कुछ संत जैसे होते हैं, कुछ साधारण होते हैं। संत का मतलब ये नहीं है कि वो हिमालय में गया है, जटाधारी है, तिलक लगाता है। दिखने में दोनों मानव सेम है, मगर एक को हम संत का रूप बोलते हैं, एक सामान्य का रूप बोलते हैं। संत का जो समान, दोनों में समान रूप से चैतन्य है। भगवान ने दोनों मानव को, संत और साधारण मानव को, दोनों को चैतन्य समान रूप से दिया है। दोनों में परमात्मा की उपस्थिति है। मगर संत के अंदर और सामान्य आदमी में फ़र्क क्या होता है कि संत जो होता है उसका व्यक्तित्व है वो आकाश के जैसा क्लियर होता है, ओपन टू स्काई जिसको हम बोलते हैं। उसमें कोई बादल नहीं होते। हालांकि सामान्य पुरुष जो होते हैं उसका जो व्यक्तित्व होता है वो कई चीज़ों से भरा हुआ रहता है। सामान्य पुरुष के अंतर आत्मा के अंदर विचारों का, संस्कारों का, धारणा का, मान्यता का, या उस टाइप के सारे बहुत सारे बादल घिरे हुए रहते हैं जो सामान्य पुरुष है। और वो आने वाले जो ज्ञान होते हैं या स्मृति होती है, बाहर से आने वाला ज्ञान होता है, स्मृति होती है, या मस्तिष्क के अंदर के जो बादल घिरे हुए रहते हैं, वो सामान्य मानवी उसकी वजह से हमेशा दुख में और चिंता में और चिंता के संकटों में घिरा हुआ रहता है। संत के अंदर इतना दुख कम होता है। ये सामान्य मानवी है जिसके अंदर में ये सारे बादल जो घिरे हुए रहते हैं, उसकी वजह से उसका जो मन है, उसका जो जीवन है वो संकटों से घिरा हुआ रहता है। संत पुरुष का स्वभाव शांत होता है, पेशेंस होता है, उसमें धीरज होती है, उसमें टॉलरेंस लिमिट होती है। वो हमेशा कूल रहता है आदमी, और वो हमेशा कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहता है। और उसका जीवन जो आकाश का क्लियर होता है, स्काई क्लियर होता है, ऐसा उसका जीवन होता है। और वो बिल्कुल स्वच्छ होता है और स्वयं एक मतलब शिष्ट और सिस्टम से काम करता है, और उसके काम के अंदर में वो ब्रह्मलीन हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि एकमयता आ जाती है। तो ईश्वर को जैसे ये काम के अंदर में एकमयता आ जाती है, ऐसे ही हमें अगर कभी ईश्वर को पाना है तो उसके लिए भी हमें इसकी ज़रूरत है। ईश्वर हमारे हृदय में ही है, हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो हृदय का भाव है, सही भाव होगा, अच्छे भावनाएं होगी, शरीर के अंदर वासनाएं नहीं होगी, तो ये सब चीज़ें हमें दूर करना पड़ेगा। हमारे हृदय के अंदर में कोमलता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, सात्विकता होनी चाहिए, हमारे में स्वच्छता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए मदद करती है। हम लोग आज के ज़माने में समझते हैं कि खाना पीना, मनोरंजन करना और मौज मस्ती करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है, जो सही नहीं है। ईश्वर एक्चुअली आने वाले कई स्वभाव में लोगों के जो समझते हैं उसमें सदाचार, दया, अहिंसा, दान, स्वाध्याय और धर्म निभाना होता है। वास्तव में ईश्वर को मानने वाले लोगों को यज्ञ, सदाचार, दया, अहिंसा, दान और स्वाध्याय के साथ धर्म निभाना होता है। योग्य अभ्यास के साथ माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मानव को अपना एक परम धर्म भी निभाना होता है, और वही सबसे बड़ा धर्म है। वो धर्म विश्वव्यापी धर्म होता है। मनुष्य के कल्याण के लिए प्रेरणा लेनी है। धर्म मनुष्य और समाज को अधपतन से रोकने के लिए उपयोग में आता है। धर्म का एक सनातन स्वरूप होता है जो सर्वदा शाश्वत, अहिंसा, सत्य और क्रोध के अभाव वाला, धैर्य और क्षमा को इत्यादि के साथ जुड़ा हुआ रहता है। धर्म हमेशा आचरण की चीज़ है,
आचरण में रखने वाली चीज़ है, और जितना सीखते हैं उतना धर्म आगे बढ़ते जाता है। धर्म जीने की आधार संहिता है। धर्म जीवन की आधारभूत आचार संहिता है। एक और संस्कृत में लिखा गया हुआ है कि शरीर मादम खलु धर्म साधनम, शरीर मादम खलु धर्म साधनम। ये नश्वर शरीर जो हमको ईश्वर ने दिया है वो धर्म आचरण का साधन है। ये कोई हमारा फैशन परेड दिखाने वाला या अपना पर्सनालिटी दिखाने का या अपने शरीर की कोई वासना को लिए उपयोग करने के लिए शरीर भगवान ने नहीं दिया है। वो हमें एक आचरण, धर्म का आचरण करने के लिए शरीर को दिया हुआ है। तो हमारे में जो परमात्मा को पाना है वो कई प्रकार की अद्भुत शक्तियाँ होती है। देवी संपत्ति जितनी अपना सकते हैं उतनी हमें अपनानी चाहिए। असुरी शक्ति का हमें दूर रहना चाहिए, वो धर्म से अलग है। कोई भी धर्म में अहिंसा का धर्म मुख्य धर्म होता है। कोई भी धर्म आप लेंगे तो उसमें अहिंसा जो है उसका वो मुख्य धर्म माना जाता है। व्यक्ति धर्म पालन से ही सुखी होता है और सदाचार और सही आचरण ही उनका मुख्य है। उसके 5 लक्षण हैं। उसमें पहला है समता, समानता, आत्मीयता, संगठन, सद्भाव और ऐक्य की भावना होनी चाहिए। आदमी के अंदर धर्म के लिए समता, समानता, आत्मीयता, संगठन और सद्भाव और ऐक्य की भावना होनी चाहिए। यह धर्म जो हृदय का अंदर में विराजमान है, धर्म अगर हमारे हृदय में विराजमान है तो वो कोई तर्क का विषय नहीं है। धर्म जो काम करते हैं हम लोग, जो फर्ज है, कर्तव्य है, वो कोई तर्क का विषय नहीं है। एक्चुअली मनुष्य का सनातन धर्म जो है उसमें बोला गया हुआ कि भूखे लोगों को अन्न देना है, प्यासे लोगों को पानी पिलाना है, बीमार लोगों की हमें सेवा करना है, असहाय लोगों की हमें सहायता करनी है, दुखी और पीड़ित लोग जो है उनको हमें प्रेम देना है, आश्वासन देना है, और जितने भी करुणामयी वगैरह जीवन जी सकते हैं उनको मदद करनी है। गृहस्थ व्यक्ति के लिए अपने परिवार का रक्षण करना है, जो गृहस्थी लेके बैठे है, पालन करना है, सेवा करना है, संतति का नियम पालन करना है और संतति का इस योग बताना है। धर्म हमें जीवन जीने का तरीका बताता है। एक्चुअली कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में डिप्रेशन में नहीं आना है। धर्म के साथ साथ मन को विचार शक्ति के साथ होने वाली जो धर्म के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हमें प्राप्त करनी है। धर्म में हमें डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। एक्चुअली कोरोना के परिस्थिति के अंदर में अभी धर्म जो है वो एक सेवा कार्य बन गया हुआ है। आज के जीवन में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, वो एक सेवा का धर्म निभा रहे हैं और उनके लिए संयम और नियम अनुसार जीवन जीने का काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं धर्म को गलत तरीके समझते हैं। धर्म को उन लोगों ने संप्रदाय में बांट दिया है। समाज में बहुत सारे संप्रदाय और पंथ आज की तारीख में मिलते हैं। एक्चुअली एक संप्रदाय का व्यक्ति दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को अपने से अलग समझता है। कई महापुरुष हो गए जिनके जीवन के विकास के लिए जीवन जीने की आधार संहिता के बारे में अपने अनुभवों के आधार से धर्म के अलग अलग मार्ग दिखाए हैं। कई महापुरुष ने अपनी कुछ अनुभूतियों की वजह से उन्होंने अलग धर्म का स्थापना किया हुआ है। उसके कारण विश्व में बहुत सारे धर्म के अनुकरण करने वाले लोग अलग अलग जूथ के लोग बन गए हुए। तो धर्म का जो मानव के साथ जुड़ा हुआ है, ईश्वर का मानव से मानव को जोड़ने का एक काम है, वो धर्म है। धर्म रूपी सेतु जो है वो एक मानव से दूसरे मानव को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। एक्चुअली विश्व का अगर बात करें, वसुदेव कुटुंबकम, समग्र विश्व मेरा परिवार है, इस भावना से अगर हम जागरूक करें तो सही धर्म वही है। धर्म बारे में अगर अलग अलग मान्यता है तो वो अज्ञानता पैदा करता है। जो धर्म मानव के हृदय की विशालता बढ़ाता है वही सच्चा धर्म है। जो क्रियाकांड करते हैं वो सही धर्म नहीं है, वो एक साधन है, तो उसे हमें धर्म नहीं मानना चाहिए। तो लगता है मैंने धर्म के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको बताई। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।